तो आपको 1 लाख का इमरजेंसी फंड बनाना है, वो भी सिर्फ 12 महीनों में। आज मैं आपको वो प्लान एग्जैक्टली बताऊंगा जिसे आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके सिर्फ 12 महीनों में ही 1 लाख रुपए का इमरजेंसी फंड यूं चुटकियों में बना लेंगे। हे देयर, आई एम भावेश फ्रॉम फाइनेंस विद भावेश। अब ये इमरजेंसी फंड क्या होता है? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इमरजेंसी फंड मतलब वो पैसा जो आपने इमरजेंसी के लिए बचा कर रखा है। पर इमरजेंसी फंड 1 लाख रुपए का ही क्यों? क्योंकि एक एवरेज पर्सन की बात करें तो उसका 4 से 6 महीने का खर्च 1 लाख रुपए में आराम से निकल जाएगा। और टाइमलाइन 12 महीने की क्यों? क्योंकि हमें एक रियलिस्टिक टाइमलाइन लेके चलना है, ज़्यादा तेज़ नहीं और ज़्यादा धीमे भी नहीं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहले मैथ समझ लेते हैं। अरे अरे, जा कहाँ रहे हैं? मैथ सुन के डरिए मत, मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊंगा। तो आपको 1 लाख रुपए का इमरजेंसी फंड बनाना है और आपके पास टाइमलाइन है 12 महीने। तो आपको हर महीने करीबन 8,300 रुपये सेव करने होंगे। 8,300 रुपये सुनकर थोड़ा डर लग रहा है? डरने की कोई बात नहीं है। चलिए इसे 3 इनकम लेवल के लिए तोड़ के दिखाता हूँ। पहला सिनेरियो, अगर आपकी सैलरी 25,000 रुपये है तो 8,300 करीब आपकी सैलरी का 33% हुआ। थोड़ा डिफिकल्ट है, पर अगर आप अपने खर्चों पर कंट्रोल कर सकते हैं तो इसे पाना पॉसिबल है। दूसरा सिनेरियो, अगर आपकी सैलरी 40,000 रुपये है तब 8,300 आपकी सैलरी का करीबन 21% हुआ, तो आप ये कंफर्टेबली सेव कर सकते हैं। तीसरा सिनेरियो, अगर आपकी सैलरी 60,000 रुपये है तब 8,300 आपकी सैलरी का मात्र 14 से 15% बनेगा, जो कि आप बड़ी आसानी से सेव कर सकते हैं। तुम्हारी सैलरी जो भी हो, बट 8,300 सेव करना पॉसिबल है अगर आप मेरा दिया हुआ प्लान फॉलो करें तो। इंपॉर्टेंट टिप, ये इमरजेंसी फंड के पैसे रखने का है, सेविंग्स अकाउंट में बिल्कुल नहीं। आपको ये इमरजेंसी फंड के पैसे रखने हैं किसी लिक्विड फंड में, क्योंकि सेविंग्स अकाउंट में आपको रिटर्न मिलेगा 3%, बट लिक्विड फंड में आपको रिटर्न मिलेगा करीबन 6 से 7%। तो दुगना रिटर्न मिल रहा है और एक दिन में विड्रॉ भी हो जाएगा और ये पूरी तरीके से सेव है। तो आपको सेविंग्स अकाउंट में नहीं, एक लिक्विड फंड में पैसा रखना है। आप कोई भी लिक्विड फंड चूज कर सकते हैं किसी भी ब्रोकर में, वो आपके ऊपर है। मैंने इन 12 महीनों को 4 भाग में बांटा है: फाउंडेशन, मोमेंटम, एक्सेलरेशन एंड द फाइनल पुश। फाउंडेशन यानी पहले 3 महीने, मंथ 1, मंथ 2 एंड मंथ 3। ये तीनों ही महीने आपके लिए सबसे कठिन टाइम होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये हैबिट फॉर्मेशन का टाइम है और हैबिट फॉर्मेशन का टाइम सबसे कठिन होता है। यहाँ पर आपको कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। आपको अपने खर्चे ट्रैक करने पड़ेंगे। आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपका पैसा आखिर जा कहाँ रहा है। आप इसके लिए कोई ऐप यूज़ कर सकते हैं या आपके खुद के नोट्स भी चलेंगे, बट आपको अपना पैटर्न समझना ज़रूरी है कि आप ज़्यादातर खर्चा कब और कैसे करते हैं। दूसरा स्टेप, आपको अपने 3 सबसे बड़े खर्चे कम कर देने हैं, जैसे कि कोई भी फालतू ओटीटी सब्सक्रिप्शन को अभी रोक दो, इम्पल्स शॉपिंग को तुरंत बंद करो और बाहर का खाना एकदम कम कर दो। आपका पहला गोल होना चाहिए कि आपको मंथ के 8,300 रुपये सेव करने हैं। जैसे ही आपकी सैलरी आएगी, आपको उसके 8,300 रुपये अलग करके एक लिक्विड फंड में डाल देना है और बचा हुआ महीना उन बाकी बचे पैसों से गुजारना है। आपको अपने पहले 3 महीनों में करीबन 25,000 रुपये सेव करने होंगे। ये आपका टारगेट है। अगर आप पहले महीने केवल 6,000 रुपये ही सेव कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको ऑन एन एवरेज 8,300 रुपये पर मंथ सेव करने हैं। अगर आप पहले महीने केवल 6,000 रुपये सेव कर पा रहे हैं तो दूसरे महीने ट्राई करिए कि आप 9,000 रुपये सेव कर पाएँ, क्योंकि उससे एवरेज करीबन 8,300 रुपये आ जाएगा। आपको पहले 3 महीने 25,000 रुपये सेव करने ही करने हैं, ये आपका टारगेट होना चाहिए। अब अगला टाइम पीरियड है मोमेंटम, मंथ 4, मंथ 5 एंड मंथ 6। यहाँ पर आपका टारगेट होना चाहिए कि उन 3 महीने के 25,000 रुपये को आपको छठे महीने तक 50,000 रुपये बनाना है। वो कैसे करेंगे? यहाँ पर आपको अपनी इनकम बढ़ानी होगी। पहले 3 महीने हमारी हैबिट फॉर्म हो गई, अब हमें अपनी इनकम बढ़ानी है। वो कैसे बढ़ेगी? आप कोई भी साइड हासिल कर सकते हैं, जैसे कि फ्रीलांसिंग, वीकेंड ट्यूशंस, ऑनलाइन कंसल्टिंग। अब अगला स्टेप है अपनी मेन सैलरी को भी इंक्रीमेंट करना। अगर आपको अपनी मेन सैलरी में इंक्रीमेंट मिलता है तो उसे डायरेक्टली इमरजेंसी फंड में डालिए। आप अपनी लाइफस्टाइल अपग्रेड अभी नहीं कर सकते, आपको अपने गोल पर फोकस करना है। लाइफस्टाइल अपग्रेड करने के लिए बाद में समय आएगा, बट गोल दोबारा नहीं आएगा। सो लेट्स फोकस ऑन द गोल एंड नॉट द लाइफस्टाइल अपग्रेडेशन। कैसे भी करके आपको छठे महीने तक 50,000 रुपये सेव करने ही करने हैं, जिससे कि आप अपने 12 महीने तक 1 लाख रुपए का इमरजेंसी फंड बनाने के गोल में ऑन ट्रैक रहेंगे। अगले 3 महीने हैं एक्सेलरेशन के। एक्सेलरेशन मतलब अब अपने आप को चैलेंज करने का समय आ गया है, क्योंकि आपने 6 महीने इस हैबिट को बिल्ड करते करते बिता दिए हैं। तो अब आपका माइंड मेंटली इतना स्ट्रांग हो गया है कि अब आपके बिना कुछ करे पैसे आप खुद ही लिक्विड फंड में ट्रांसफर कर देंगे। और इसके लिए आपको एक ऑटोमेशन सेटअप करना होगा, जिससे कि आपको मैनुअली एक लिक्विड फंड में 8,300 रुपये डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली कट कर ही चले जाएंगे। और अब अपने आप को चैलेंज करने का समय आ गया है। आप अपने आप को 1 महीने के लिए चैलेंज करिए कि आप 8,300 रुपये की बजाय 15,000 रुपये सेव करेंगे।
कैसे? एक भी दिन आप बाहर का खाना नहीं खाएंगे, उस महीने के लिए आप एक भी दिन शॉपिंग नहीं करेंगे, ना ही कोई OTT का सब्सक्रिप्शन लेंगे। आप अपने आप को चैलेंज कर देखिए और देखिए कि आपका माइंड कितना स्ट्रांग है और आप सेविंग्स कहाँ तक कर सकते हैं। एक महीने की अग्रेसिव सेविंग्स आपको 6 से 7 हज़ार रुपये के सरप्लस पर लाकर खड़ा कर देगी, जिससे कि आपको अपना टारगेट अचीव करने में आसानी होगी और ये टारगेट जल्दी भी अचीव हो जाएगा। अब आते हैं हम सबसे इम्पोर्टेंट टाइम में, आखिरी के 3 महीने, द फाइनल पुश। यहाँ पर आपको अपनी फिनिश लाइन दिख रही होगी कि कैसे आप 12 महीने के एंड तक 1 लाख रुपए का इमरजेंसी फंड बना चुके होंगे। यहाँ पर आपको कुछ बोनस मिलता है, जैसे कि दिवाली बोनस या किसी भी प्रकार का बोनस मिलता है, उसका एटलीस्ट 50% आप अपने इमरजेंसी फंड में डालेंगे। इससे आपको अपना इमरजेंसी फंड बनाने में आसानी होगी एंड बूम, 12वें महीने के एंड तक आपके पास 1 लाख रुपए का इमरजेंसी फंड जमा हो गया होगा। तो अब आपके पास हर टाइप की इमरजेंसी के लिए प्रॉपर फंड है, चाहे आपकी जॉब चली गई हो या कोई फैमिली इमरजेंसी हो या किसी और प्रकार की इमरजेंसी हो। अब आप 4 से 6 महीने तक उसे पूरी तरीके से सर्वाइव कर लेंगे, क्योंकि आपने 1 लाख रुपए का इमरजेंसी फंड बना लिया है। एंड एट लास्ट, ये पीस ऑफ माइंड इतना प्राइसलेस होता है कि आपको किसी और चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। कल आपकी जॉब नहीं रहेगी तो आप उसे आसानी से झेल पाएंगे, क्योंकि आपके पास बैकअप में 1 लाख रुपए का इमरजेंसी फंड सेव है। और कुछ बोनस टिप्स देना चाहूँगा इमरजेंसी फंड के बारे में। पहला पॉइंट, आपको अपना इमरजेंसी फंड सिर्फ इमरजेंसी फंड के लिए ही रखना है। आईफोन आया तो आपको अपना इमरजेंसी फंड नहीं यूज़ करना है। कोई सेल आ गई, इमरजेंसी फंड नहीं यूज़ करना है। इमरजेंसी फंड सिर्फ इमरजेंसी के लिए ही है। दूसरा पॉइंट, अगर आपका इमरजेंसी फंड कुछ परसेंट से डाउन हो गया है, मतलब आपने किसी इमरजेंसी के लिए कुछ पैसे निकाले थे, तो उसे अगले 2-3 महीने में वापस रिफिल करिए। मान लीजिए आपने 20,000 रुपये निकाले, तो अगले 2-3 महीने में वापस से 1 लाख रुपये के लेवल तक ले आइए। तीसरा पॉइंट, आपको उसे लिक्विड फंड में ही पड़े रहने देना है। ज़्यादा रिटर्न के चक्कर में उसे स्टॉक मार्केट में मत लगा दीजिएगा। इमरजेंसी फंड का काम है आपके पास एक सेफ्टी नेट बनाना, ना कि ज़्यादा रिटर्न कमाना। चौथा पॉइंट, और 1 लाख रुपए के बाद आपको रुकना नहीं है, आपको अपना ये इमरजेंसी फंड कंटिन्यू रखना है। बट नाउ द स्प्लिट विल बी 80-20। 80% ऑफ योर सेविंग्स विल गो इनटू SIP इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स एंड 20% विल गो इनटू लिक्विड फंड्स टुवर्ड्स योर इमरजेंसी फंड। और ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा कि एक इमरजेंसी फंड वेल्थ बिल्डिंग का फाउंडेशन होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट डाउन बिलो कि आपका इमरजेंसी फंड का टारगेट कितना है, और अगले वीडियो का टॉपिक भी कमेंट करें। कीप सेविंग, कीप बिल्डिंग एंड कीप इन्वेस्टिंग। दिस इज भावेश, साइनिंग ऑफ।